वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, जोहार यात्रा सीएम आज सिमडेगा में। सीएम हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा को लेकर सोमवार को सिमडेगा पहुंचेंगे। वे जिलेवासियों को संबोधित करेंगे। वे चौपर से बाजार टार स्टेडियम में पहुंचेंगे। इधर सीएम के आगमन को लेकर डीसी आर रानीटा, एसपी सौरव कुमार सहित जिले के आला अधिकारी स्टेडियम पहुंचकर हेलीपैड व तैयारियों का जायजा लिया। सीएम की खतियानी जोहार यात्रा को लेकर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में अधिकारियों एवं पुलिस जवानों की बैठक हुई। बैठक में डीसी आर रानीटा और एसपी सौरव कुमार ने सभी अधिकारियों, आयोजन के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस के जवानों को सीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बेहतर कार्य करने की अपील की। अगली बड़ी खबर, देवघर में भाजपा कार्यसमिति की बैठक आज से। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की 2 दिवसीय बैठक सोमवार से देवघर में होगी। इसमें राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर पार्टी की योजनाओं पर चर्चा होगी। बैठक में केंद्रीय योजनाओं की झारखंड में स्थिति, अवैध खनन और भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार को घेरने की भी रणनीति बनेगी। वहीं राष्ट्रीय कार्यसमिति के दौरान बनी योजनाओं को धरातल पर उतारने पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, नेता विधायक दल सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, मंत्री अन्नपूर्णा देवी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नगेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत सभी जिलों के अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर, सीजेआई के इस फैसले के मुरीद हुए पीएम मोदी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी जल्द ही विभिन्न भारतीय भाषाओं में मिलेगी। ये बातें देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका यह वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने सीजेआई के इस कदम की सराहना की है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र एवं गोवा विविध परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। अगली बड़ी खबर, झारखंड में शुरू होगा नवभारत साक्षरता कार्यक्रम। झारखंड में शिक्षा की थीम पर नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इसके लिए अगले 5 साल का रोडमैप स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने तैयार कर लिया है। 2030 तक राज्य में 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 66.41% आबादी साक्षर है। कार्यक्रम के तहत 15 साल से अधिक उम्र की सभी युवा, महिला, बुजुर्गों जो साक्षर नहीं हैं, उन्हें साक्षर बनाया जाएगा। इसमें अक्षर व संख्या का ज्ञान करवाया जाएगा ताकि वे पढ़ना और लिखना सीख सके। 5 साल तक चलने वाले कार्यक्रम में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए सभी सामग्री और संसाधन डिजिटल रूप से प्रदान किए जाएंगे। टीवी, रेडियो, सेलफोन के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने तय कार्यक्रम किया है जिसके अनुसार 2027 तक यह योजना चलेगी। इधर लोबिन हेम्ब्रम का बड़ा बयान, कहा चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हेमंत सोरेन नहीं समझते गरीब का दर्द। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो विधानसभा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने आगामी 2024 के चुनाव में हेमंत सरकार को 2-2 हाथ करने का धमकी दे दी है। मौका था दुमका में आयोजित झारखंड बचाओ मोर्चा के बैनर तले संथाल परगना प्रमंडलीय सम्मेलन का। दुमका के एसपी कॉलेज मैदान में झारखंड बचाओ मोर्चा के बैनर तले संथाल परगना प्रमंडलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य तौर पर झाम्मो विधायक लोबिन हेम्ब्रम सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग, सिद्धू कानू के वंशज मंडल मुर्मू और छात्र नेताओं ने शिरकत की। इसके साथ ही पूरे मंडल से आए लोगों के साथ साथ काफी संख्या में छात्र छात्रा भी उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। सबों ने एक सुर में कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां के आदिवासी मूलवासी के हित में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। अपने फैसलों को लेकर जो भी वे ढिंढोरा पीट रहे हैं वह सिर्फ दिखावे के लिए है। इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अगली बड़ी खबर, 80 प्रधानाध्यापकों को ट्रेनिंग देगा आईआईएम। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को आईआईएम रांची प्रशिक्षित करेगा। 27 जनवरी से 31 जनवरी तक 5 दिन प्रशिक्षण चलेगा। प्रधानाध्यापकों व प्रभारी प्रधानाध्यापकों में नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाएगा। साथ ही उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन किस तरह से करना है जिससे अन्य विद्यालयों से यह अलग हो सके और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का विकास हो सके, इसकी
जानकारी दी जाएगी। यह ट्रेनिंग IIM रांची में होगी। आने वाले प्रधानाध्यापकों के रहने और रात्रि के भोजन की व्यवस्था झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद करेगा। अगली बड़ी खबर, नेताजी सुभाष जयंती। आज नेताजी के ऐतिहासिक निष्क्रमण से जुड़ा है झारखंड के इस स्टेशन का इतिहास। धनबाद के गोमो से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गहरी यादें जुड़ी है। 18 जनवरी 1941 को महानिष्क्रमण के लिए नेताजी ने यहीं से ट्रेन पकड़े थे। इसी हर साल 18 जनवरी को महानिष्क्रमण दिवस मनाया जाता है। इस दिन नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को सम्मानित किया जाता है। अगली बड़ी खबर, जैक लेगा मॉडल स्कूलों का एडमिशन टेस्ट। 89 मॉडल स्कूल के क्लास 6 में एडमिशन के लिए 26 फरवरी तक करें आवेदन। 9 अप्रैल को होगी परीक्षा। राज्य में चल रहे 89 मॉडल स्कूलों के एकेडमिक ईयर 2023 में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन मॉडल स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है। यह स्कूल गैर आवासीय होंगे। इन स्कूलों में के क्लास 6 में एडमिशन के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल एडमिशन टेस्ट लेगा। एडमिशन टेस्ट में शामिल होने के लिए 3 फरवरी से 26 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें अधिकतम 12 साल के बच्चे टेस्ट दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर, नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ के 12 पदों पर भर्ती। 25 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ के 12 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए 25 फरवरी तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। स्कूल प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन अगर इस नियुक्ति नियम में कोई बदलाव होता है तो इससे नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित होगी। अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मियों की हड़ताल से चिकित्सा व्यवस्था चरमराई। रिम्स और सदर अस्पताल पर बढ़ा मरीजों का दबाव। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में अनुबंध पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल की वजह से ग्रामीण और शहरी उप स्वास्थ्य केंद्रों की परेशानी अब धीरे धीरे शहर के बड़े अस्पतालों में भी दिखने लगी है। स्वास्थ्य उपकेंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारियों के नहीं रहने के कारण मरीज अब रिम्स और सदर अस्पताल जैसे बड़े अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। वहीं रिम्स और सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से यहां भी परेशानी हो रही है। मरीजों का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। हड़ताल पर बैठे अनुबंध कर्मियों ने कहा कि वो भी चाहते हैं कि हड़ताल खत्म हो जाए, लेकिन सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। अनुबंध पर बहाल स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का नेतृत्व कर रही मीरा कुमारी बताती हैं कि जब वह अपनी बात को लेकर मंत्री आवास पर पहुंची तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 7 फरवरी का समय दिया है। मीरा कुमारी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री की बातों से यह साफ प्रतीत हो रहा है कि उन्हें जनता का फिक्र नहीं है। 7 फरवरी तक का समय देना यह साफ बताता है कि अगले कई दिनों तक वो हड़ताल को जारी रखना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, खनन घोटाला। ईडी साहेबगंज डीसी से सोमवार को करेगा पूछताछ। झारखंड के साहेबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाला मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रही है। इस मामले में ईडी साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव से सोमवार को पूछताछ करेगा। इससे पहले ईडी ने डीसी रामनिवास यादव को बीते 17 जनवरी को सम्मन भेजकर 23 जनवरी को पूछताछ के लिए ईडी के रांची जोनल ऑफिस बुलाया है। तथा कि ईडी ने साहेबगंज अवैध खनन मामले में मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा तथा उसके सहयोगी बच्चू यादव के खिलाफ ECIR दर्ज किया है। इस केस में अब कई वरीय अधिकारियों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के इस जिले में मनरेगा में फर्जीवाड़ा। मजदूरों को ना योजना और जगह की जानकारी, फिर भी मिल रही मजदूरी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत निबंधित जॉब कार्डधारी मजदूरों को बिना काम के ही मजदूरी का भुगतान हो रहा है। मजदूरों को पता नहीं किस योजना में उनको काम मिला है, कार्यस्थल कहां है। बस जब मजदूरी भुगतान की बारी आती है तो बिचौलिए एवं CSP संचालक उनके घर पहुंचकर अंगूठा लगवाते हैं। मजदूरी मद में जितना भुगतान बनता है उसका 10% राशि देकर शेष राशि ले लेते हैं। यह काम धड़ल्ले से चल रहा है, सबको पता है, लेकिन यहाँ बिचौलियावाद पूरी तरह से हावी है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में खुलेंगे 24 ट्रामा सेंटर। एक्सीडेंट केस में तुरंत इलाज में मिलेगी राहत। राज्य भर में 24 ट्रामा सेंटर खोले जाएंगे। खासकर राज्य के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाले महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे के किनारे इसे तैयार किया जाएगा। ट्रामा सेंटरों के खुलने से एक्सीडेंट केस में जरूरतमंदों को नजदीकी सेंटरों में एडमिट कराने और इलाज में मदद मिलेगी। ट्रामा सेंटर्स खोले जाने के लिए झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी रांची की ओर से पहल करते हुए
टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके लिए एजेंसियों, सर्विस प्रोवाइडर की मदद ली जाएगी। JRHMS ने टेंडर जारी करते हुए कहा कि योग्य सर्विस प्रोवाइडर की मदद से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में 24 ट्रामा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर में दिखी झारखंड की संस्कृति। 2,50,000 से अधिक लोगों ने टूसू महोत्सव में जमकर थिरके। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर स्थित बुष्टुपुर गोपाल मैदान में 2 साल बाद टूसू महोत्सव के अवसर पर जनसैलाब उमड़ा। टूसू प्रतिमा, चौड़ल और बूढ़ा गाड़ी को लेकर पहुंचे लोगों ने अपने संस्कृति विरासत को समाज के लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शित किया। झारखंड वासी एकता मंच की ओर से आयोजित टूसू मेला में 2.5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। मेला में झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के करीब 170 टूसू प्रतिमा और चौड़ल लेकर पहुंचे। इसमें 7 लोगों को टूसू में, 4 को चौड़ल और 1 व्यक्ति को बूढ़ी गाड़ी नाच प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया। आयोजन का नेतृत्व सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व सांसद सुमन महतो, ईचागढ़ की विधायक सविता महतो, जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी, गमरिया की पार्षद स्नेहा महतो कर रहे थे। अगली बड़ी खबर, नक्सल प्रभावित गुमला के बिशुनपुर की अनीता दूसरी महिलाओं के लिए बनी प्रेरणा स्रोत। मेहनत से ही मिलती है मंजिल, यह वाक्य इन दिनों उग्रवाद से प्रभावित गुमला जिला अंतर्गत बिशुनपुर प्रखंड की अनीता देवी पर सटीक बैठ रही है, जिसने संघर्ष से भरे रास्ते तय कर मंजिल को प्राप्त किया है। बिशुनपुर प्रखंड की अनीता देवी क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। अनीता सर्वश्री महिला समूह का संचालन करती है, जहां समूह एवं बैंक से ऋण लेकर अचार, जामुन, सिरका, जामुन बीज चूर्ण, आंवला सुपारी, आंवला रस एवं मधु का उत्पादन शुरू किया। शुरुआती दिनों में काफी परेशानी हुई, फिर भी वह हार नहीं मानी और संघर्ष करते हुए अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। वह अपनी मेहनत के बल पर स्वावलंबन एवं महिला सशक्तिकरण की एक अमिट कहानी लिख डाली है। इस दौरान अनीता देवी को कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इधर यादव समाज ने लोकसभा की 5 सीटें मांगी। राज्य स्तरीय यादव मिलन समारोह का आयोजन रविवार को धुरवा डैम पर किया गया। इसमें विभिन्न जिलों से समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें यादव समाज के लिए राज्य में 25 विधानसभा और 5 लोकसभा सीटों की मांग की गई। श्री कृष्ण विकास परिषद की ओर से आयोजित समारोह में कैलाश यादव ने युवा पीढ़ी से शिक्षा पर अधिक जोर देने का आह्वान किया। अगली बड़ी खबर, कुर्मी को एसटी में शामिल करे केंद्र सरकार, मोर्चा। टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा केंद्रीय कमेटी की बैठक रविवार को पुरानी विधानसभा धुरुआ में हुई। मौके पर मोर्चा के संरक्षक डॉक्टर अमर कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल करे, अन्यथा 2024 में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल अहोदार ने किया। अगली बड़ी खबर, सदानों की पहचान का प्रतीक सदानी झंडा का लोकार्पण। मूलवासी सदान मोर्चा के झंडा का रविवार को लोकार्पण किया गया। रविवार को कोकर स्थित ग्रैंड ओकेजन में आयोजित समारोह में झंडे के लोकार्पण के बाद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सदान झारखंड के पुराने निवासी हैं। सदानी झंडा सदानों की पहचान और आस्था का प्रतीक है। सदानी झंडा की विशेषता बताते हुए राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि झंडे में 3 रंगों में लाल, पीला और हरा का प्रयोग किया गया है। झंडे के मध्य भाग में उगते सूरज और नीले रंग के मूलवासी सदान शब्द लिखा हुआ है। इसमें लाल रंग शौर्य और विजय का प्रतीक है, पीला रंग आत्मविश्वास और आशावादी का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। नीला रंग धैर्य व सहनशीलता का प्रतीक है, जबकि उगता हुआ सूर्य निरंतर प्रगतिशील का प्रतीक है। अगली बड़ी खबर, 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी का अच्छा मौका। सीआईएसएफ में इन पदों पर बम्पर बहाली। सीआईएसएफ ने ड्राइवर और कांस्टेबल के 451 पदों पर नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी किया है। जारी विज्ञापन में बताया गया है कि 10वीं पास इच्छुक उम्मीदवार उपरोक्त पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आगामी 23 जनवरी 2023 से आरंभ होने जा रही है। वहीं 22 फरवरी 2023 तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनमें कांस्टेबल के 183 पदों पर भर्ती होगी और ड्राइवर के लिए कुल 268 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। उपरोक्त पदों पर आवेदन के लिए सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों को 100 रुपये के शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। वहीं एसटी, एससी के उम्मीदवारों को किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना है। जारी विज्ञापन के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 22 जनवरी 2023 के आधार पर किया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, चाईबासा सिविल कोर्ट भर्ती 2023 ग्रुप सी और डी पोस्ट के लिए निकली भर्ती। योग्यता मांगी गई है 10वीं पास, जिसमें चालक और अनुसेवक के पदों पर भर्ती होगी। वेतन की अगर बात करें तो 19,000 से लेकर 58,000 तक ये की गई है। आवेदन भरने की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2023 है। आप ऑफिशियल वेबसाइट district.ecode.gov.in/चाईबासा पर जाकर आवेदन भर सकते हैं।